हाय फ्रेंड्स, आज है डे 4 ऑफ द वोकैब सीरीज जिसमें हम रिवीजन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अराउंड आपको 20 से 25 वर्ड आपको डिस्कस कराऊंगा मैं। साथ ही साथ हम अलग अलग टाइप के अब क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, एमसीक्यू टाइप है। मतलब हम कोई भी ऑप्शन अब छोड़ना नहीं चाहते। अगर वोकैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये मान के चलिए कि हम अब आसानी से उसको कर सकते हैं। मतलब इस तरह की हमारी अब प्रैक्टिस बन रही है। उससे पहले शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। बाकी आपकी मर्जी। कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल रेट में है और अब कोई भी डाउट हो कंसल्ट करिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्डुअस। आर्डुअस का मीनिंग क्या होता है भाई? वेरी इजी एंड सिंपल। देखो, आर्डुअस का मतलब होता है जिसमें बहुत मतलब ग्रेट डिफिकल्टी, हार्ड वर्क, एफर्ट जिस चीज में लगे। जैसे क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज आर्डुअस, मतलब डिफिकल्ट टास्क था। कोई सिंपल साधारण टास्क नहीं कि बस चाय पीने जैसा नहीं है, ठीक है, कि चाय बनाया पी लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। सो विच रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट एंड हार्ड वर्क, अ ग्रेट डिफिकल्टी, जिसमें आपकी मतलब पूरी जान निकल जाए, मतलब ऐसा मरने वाला नहीं, मतलब मीन आपकी पूरी मेहनत लगे। दैट इज कॉल्ड आर्डुअस, ठीक है, अ काइंड ऑफ लेबोरियस टास्क। एसेस्टिक लाइफस्टाइल इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, तो पर्सन जो एसेस्टिक लाइफस्टाइल जीता है वो पर्सन है अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखेगा, अपने आप को अननेसेसरी इन्वॉल्व नहीं करेगा प्लेजर वाली चीजों में। बहुत सिंप्लिसिटी वाली लाइफ होगी उसकी। लग्जरी और इंटेलिजेंस इसका अपोजिट है। लग्जरी एंड इंटेलिजेंस इज अपोजिट ऑफ द एसेस्टिक लाइफ। तो सिंपल एंड सेल्फ डिनाइल इज अ काइंड ऑफ लाइफ दैट ही एंजॉय। ओके, और उसको उसमें मजा आता है। लोगों को लगता है इसमें क्या मजा है, यही मजा है, ठीक है। वो डिसिप्लिन लाइफ अपनी जीता है। जो पर्सन ज्यादा लग्जरी में जी रहा है वो डिसिप्लिन में नहीं जी पाता। आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं मैं। तो जो हम बोलते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो ज्यादा करके एसिस्टिक लाइफ स्टाइल होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका डिसिप्लिन बना रहता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। ओके, चलिए ऑडेसिटी। देखो, ऑडेसिटी कभी कभी लोग ना इसको अपने मूर्खता के रूप में भी ले लेते हैं। उनको लगता है ये तो इडियोसिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑडेसिटी डिपेंड करता है कि देखो, इसमें बहुत थिन लाइन होती है कि वेदर इट इज रिस्क टेकिंग और अ काइंड ऑफ फुलिशनेस। तो मेरे हिसाब से बोल्डनेस इसका ज्यादा अच्छे से चला जाएगा। कभी कभी लोग इसको, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, मे बी दे आर रॉन्ग, लेकिन आपने उसको उल्टा जवाब दे दिया। अब आपने रिस्क, मतलब एक तरह से आपने जो किया वो आपको लगता है सही है, होगा भी सही, लेकिन आखिरकार हमारे जो कल्चर वो क्या कहते हैं, वो बड़े हैं, आप उनको कुछ बोल नहीं सकते। तो एक तरह का ये भी एक सेंस इसका बनता है। तो और एक सेंस ये भी एक रिस्क टेकिंग है, ठीक है। एक सेंस इसका फुलिशनेस का भी है। तो डिपेंड करता है किस सेंस में इसकी बात हो रही है। सिचुएशन टू सिचुएशन इसका वेरी भी करता है, ठीक है। थर्ड, ऑर्गुमेंट। ऑर्गुमेंट का मतलब होता है, ये तो आपको मैंने पॉलिटी के अंदर कितना बता रखा है। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका पर्पस होता है कि दे गिव द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू हाउ टू एग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑर्गुमेंट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज और मेक लार्ज, ठीक है। आर्क टाइप या आर्च टाइप। आर्च टाइप का मतलब होता है एक डेमो, ठीक है। एक जैसे आप कभी घर खरीदने जाते हैं ना, तो जो बिल्डर होता है, जो भी वहां पे एजेंट होता है, वो घर वर नहीं दिखाता पहले, वो कंस्ट्रक्शन वाला सब बिल्डिंग्स नहीं दिखाता। पहले दिखाता सही, देखिए आप एक पेज ऐसे खोल के देखा, देखिए इस टाइप का आपको घर मिलेगा। या फिर उन्होंने एक डेमो टाइप का घर बना रखा होगा ना, तो बोलेगा देखो सर, इस टाइप का आपको घर मिलने वाला है। सी बेडरूम आपका होगा, बेडरूम छोटा सा होगा, लेकिन बोलेगा ये मास्टर क्लास बेडरूम है, ठीक है। मतलब मास्टर क्लास बेडरूम ऐसा होगा जो घुसते ही खत्म हो रहा होगा, जिसमें उन्होंने एक अच्छा सा बेड डाल रखा होगा, ठीक है। हर चीज उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी होगी। आपको लगेगा हाँ यार मस्त है। वो छोटा सा घर 700 स्क्वायर फीट का वो बेचेगा 26-27 लाख का और बताएगा मस्त। तो ये क्या, वो डेमो टाइप बता रहा है वो, ठीक है। भले बाद में कर कैसा ही बना के दो। तो काइंड ऑफ ओरिजिनल मॉडल और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, ओके।
मैच द फॉलोइंग अब जरा कर लेते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, ये सारे वर्ड्स वापस से रिकैप भी करा लूंगा, चिंता मत करिए। चलिए, पहला है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल, कंफर्मेशन, प्रेज, एक्नॉलेजमेंट, इस तरह का। सो दिस मिलनी अप्रूवल के साथ जाता है यहाँ पे। सो सिक्स्थ का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एप्रोबेशन मीन्स अ काइंड ऑफ अप्रूवल। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो पर्सन काफी शार्प है जजमेंट में, काफी कीन है, ठीक है, बहुत इजीली डिसाइड कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूट। ओके, सॉरी एस्ट्यूट नहीं, एस्ट्यूट, सॉरी माय मिस्टेक, एस्ट्यूट। ओके, एसिडेंसी। एसिडेंसी का मतलब होता है डोमिनेंस, सुप्रीमेसी। ठीक है, तो दिस विल गो विद दिस। एंड अपना एस्ट्यूर, सॉरी नहीं क्या था, एस्ट्यूट तो एस्ट्यूर, हाँ ये देखो थोड़ा कंफ्यूजन इसी में हो जाता है। एस्ट्यूट में यहाँ पे, हाँ एस्ट्यूर में होगा यहाँ पे सी, जस्ट अ मिनट यार, ये गलत मैंने कर दिया ना, दो मिनट। एस्ट्यूट और एस्ट्यूर में एप्रोवेशन का आपका हो जाएगा सिक्स्थ। उसके बाद एस्ट्यूट आपको बता दिया मैंने, जो बहुत क्लेवर होता है, दैट विल गो विद सेवेंथ। एस्ट्यूर, एस्ट्यूर विल गो विद अ सीवियर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और अपीयरेंस, जो पर्सन देख के ऐसा लगता हो। ओके, सो दिस विल गो विद एट्थ। एसिडेंसी काइंड ऑफ सुप्रीमेसी। चलिए अगला, ऑस्पिशियस ओकेजन। आपने सुना होगा ना ऑस्पिशियस, बहुत ऑस्पिशियस डे है आज, मतलब बहुत ही लकी डे है। ठीक है, आज मतलब कुछ भी काम करेंगे तो अच्छा ही होगा, आज भगवान का दिन है, आज सो एंड सो आपका दिन होता है, आज आपका बर्थडे है, आज बहुत अच्छा दिन है, जो भी आप करोगे अच्छा होगा, मतलब अ काइंड ऑफ लाइकली टू ब्रिंग सक्सेस, वैसा दिन जो बहुत अच्छा हो, शुभ हो। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडर कैसा होता है? ऑटोक्रेटिक लीडर क्या है? सबके साथ पावर शेयर करता है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर इज अ वन हु रूल विथ टोटल अथॉरिटी, जो किसी के साथ कोई अपना पावर शेयर नहीं करता, कोई पावर शेयरिंग यहाँ पे नहीं है, पूरी पावर एक हाथ में कंट्रोल है। सो दैट इज कॉल्ड रूल विथ टोटल अथॉरिटी। एसिडियस, एसिडियस लेजी और केयरलेसनेस का अपोजिट हो जाएगा। बीइंग हाईली परसिस्टेंट एंड हार्डवर्किंग, दिस विल गो विद एसिडियस। ओके, एसयूज, एसयूज ऑलरेडी हमने वर्ड पढ़ रखा है, अपीज, स्पेसिफाई, ये सब वर्ड हमने पढ़ रखा है ना, एसयूज भी वही है। एसयूज का मतलब होता है टू ईज और लेसन और रिड्यूस द पेन। ठीक है, तो दिस विल गो विद एसयूज। ये ऑलरेडी सब हमने वर्ड्स पढ़ रखे हैं, सिर्फ एक रिकैप चल रहा हमारा है। वही मैंने आपको बोला था कि रिकैप करना बहुत जरूरी है, वही आपको करा भी रहा हूं मैं। ठीक है, तो वर्ड हमने पढ़ रखे थे, मिटिगेट, लेसन, पेसिफाई, ओके, सूथ, ओके, ऑल दीज वर्ड्स गो विथ एसयूज ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वहां पर आर्बिट्री, आर्बिट्री डिसीजन होता है रैंडम डिसीजन, रैंडम डिसीजन मतलब जिसका कोई हाथ पैर ना हो, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्री डिसीजन। ठीक है, आर्बिट्री एक्शंस भी होता है, जैसे पाकिस्तान ने जो एक्शंस लिए हैं अभी इस टाइम पे, दिस आर आर्बिट्री। जो लोगों पे वो अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, क्या है मतलब, क्या दिखाना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, आर्केन, आर्केन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी मिस्टीरियस। ठीक है, इसोटेरिक हमने एक वर्ड पढ़ा था इसी के लिए, इसोटेरिक। सो आर्केन के लिए सिमिलर वर्ड जाएगा आपका इसोटेरिक। ओके, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब प्रॉस्परस, बहुत पैसा वैसा कमी नहीं है बिल्कुल, वेल्दी, रिच एंड वेल्दी। ठीक है, लेजी एंड केयरलेस तो कोई मतलब नहीं बनता इसके लिए। आर्टिफिस, आर्टिफिस पर्सन ऐसा होगा कि जो वन हु नो हाउ टू डिसेप्ट द अदर्स, वन हु नो द डिसेप्शन। ओके, धोखा देना, एक तरह से दिखावा करना, आर्टिफिस बेसिकली वो होता है। ठीक है, तो आर्टिफिस क्लेवर, कनिंग एक तरह से बोल सकते हो। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल देते टाइम बताया था लास्ट टाइम पे अपने इनके बारे में, अरे महाभारत का कौन सा कैरेक्टर है जो दुर्योधन का मामा था, शकुनी। शकुनी वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कनिंग था। वैसे श्री कृष्ण भी थे, लेकिन श्री कृष्ण का नेचर क्या था, पॉजिटिव था, और मामा श्री का कैसा था, निगेटिव था। चाणक्य भी थे, चाणक्य, अब एक्चुअली दो यार, जो जितने बड़े लीडर्स आपको देखने को मिले कहीं ना कहीं दे आर कनिंग, नो प्रॉब्लम, बट यू आर यूजिंग योर कनिंगनेस फॉर द राइट पर्पस और रॉन्ग पर्पस, दैट इज मेक द डिफरेंस। आप अपनी कनिंगनेस को समाज सेवा के लिए लगाते हैं या अपने बेनिफिट के लिए लगाते हैं, ये अंतर हो जाता है। इसके बेस पे आपका कैरेक्टर डिसाइड हो जाता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उतना हायर पोजीशन पे गया और वो कनिंग ना हो, डेफिनेटली कनिंग होना पड़ता है, द नेचर इज लाइक दैट। ओके,
तो ट्रिक और डिसेप्शन यहाँ पे। अभी जैसे वॉर, हम जो भी वॉर सिचुएशन खड़ी हो गई, तो पाकिस्तान जैसे इतनी हरामखोर कंट्री को अगर हराना है, या जो भी हराना क्या हो, तो ऐसी ही है, लेकिन अगर उन्हें कुछ, तो हमें कनिंगनेस यूज करनी पड़ेगी, क्यों ना करें, ठीक है। समवन हु इज आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है बहुत डेडिकेटेड, पैशनेट, इंथुजियास्टिक, पूरी जी जान लगा देने वाला। रोज मतलब एक डिसिप्लिन, मतलब बहुत मतलब निकलते हैं इसके आर्डेंट के, लेकिन मेन वही है कि उसका पर्पस वही है कि पूरा एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है वो, ठीक है, पूरी जी जान लगा के काम कर रहा है वो, तो पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक, ठीक है। एल्ट्रुइज्म, कल ही हमने पढ़ा था एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्टिक हमने पढ़ा था। एल्ट्रुइज्म मतलब जो खुद के बारे में नहीं सोचता, जो दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है। सेल्फलेस, सेल्फलेस, जो दूसरों के बारे में हमेशा सोचेगा। सो दिस विल गो विद सिक्स्थ। एम्बिग्यूअस, कल ही पढ़ा था हमने एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, जिसके 10 मतलब निकल रहे हो, ओके, जिस बात के 10 मतलब निकल रहे हो, मतलब अनक्लियर चीज, हैविंग मल्टीपल मीनिंग, वेग, ठीक है, ऑब्स्क्योर। आर्कटाइप, तो अभी हमने पढ़ा, काइंड ऑफ मॉडल, ओके, डेमो टाइप। आर्ट्रिशन, जैसे कि आप अगर पैराएसएफ में जाते हैं तो वहां पे आर्ट्रिशन रेट बहुत हाई है, मतलब लोग वहां पे छोड़ के भागने लगते हैं, तो ग्रेजुअल वेयरिंग डाउन, खुद से ही, ओके। तो एट्रिशन रेट हमें देखने को मिलता है, जैसे आप पैरा एसएफ जाइए या मार्कोस में अगर आप ज्वाइन करेंगे, जो भी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एट्रिशन रेट इज वेरी हाई, बिकॉज पीपल ज्वाइन विद enthusiasm, नो डाउट इन दैट, बट द ट्रेनिंग इज सच, most of them cannot bear it, cannot able to handle it, so that's why they leave. So gradual wearing, अब यहां पे एसएसटी को ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। वन हु लग्जरी एंड इंडल्जेंस, अच्छा अवॉइड, अच्छा पर्सन हु अवॉइड, यस, लग्जरी एंड इंडल्जेंस। एप्रोबेशन, देखो अब ये सब आपको मैं बार बार क्यों करा रहा हूं, नी वर्ड्स को ऑलरेडी एक बार करा भी चुका हूं, उस टाइम पे मैं एज द फॉलोइंग कराया, वापस से करा रहा हूं मैं, जस्ट दिमाग में रहना चाहिए। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल, ओके, फॉर्म ऑफ अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है मिक्स होना, जैसे आप एब्जॉर्ब, बेसिकली एब्जॉर्ब, टू बिकम अ पार्ट ऑफ, ओके। ऑस्पिशियस, अभी बताया हमने, क्या था भाई, लकी एंड फेवरेबल। अब देखिए, अब यहां पे जितने वर्ड्स थे, अब उनका यहां पे एक ट्रू एंड फॉल्स। अप्रोबेशन मींस डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, क्या लगता है अप्रोबेशन के लिए, चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा था मैं, अप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल, कंफर्मेशन, प्रेज, एक्नॉलेजमेंट। सो दिस इज अपोजिट, अपोजिट है, मतलब ये फॉल्स जाएगा, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। अप्रोप्रिएट कैन मीन टू टेक समथिंग फॉर वंस यूज ऑफन विदाउट परमिशन, यस। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ज्यादा करके इस टर्म को यूज किया जाता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मतलब आपने फंड को अपने पर्पस के लिए यूज कर दिया विदाउट आस्किंग इट, ठीक है, विदाउट टेकिंग द परमिशन, तो दिस इज, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है, जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, इट्स एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, इट्स एबिलिटी टेस्ट बेसिकली, सो यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। आर्बिटर, जैसे आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं जहां पे झगड़ों को सुलझाया जाता है, ठीक है, कोर्ट इज ऑल्सो आर्बिट्रेशन सेंटर, ओके। आर्बिटर कौन होता है, जो बैठ के झगड़े को सुलझाता है, ओके। आर्बिटर कौन होता है, जो झगड़े को सुलझाता है, उसको बोलते हैं आर्बिटर। वन हु जज, आर्बिटर इज समवन हु अवॉइड मेकिंग डिसीजन, नहीं, आर्बिटर तो होगा जो डिसीजन देगा, जो दोनों साइड की दलीलें सुनेगा और डिसीजन देगा, तो आर्बिटर इज जज, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, मतलब रैंडमनेस, ठीक है, रैंडम। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आपको बताया था, मुझे अभी याद आया, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब भी वही होता है, मतलब रैंडमनेस है, कोई इधर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है जिसका, ठीक है। आर्केन, आर्केन रेफर टू समथिंग दैट इज वेल नोन, नो, आर्केन इज समथिंग विच इज नॉट नोन, विच इज एनिग्मा, इसोटेरिक। एनिग्मा मतलब नहीं पता है एक्चुअली हो क्या रहा है, ओके। मिस्टीरियस है, बेसिकली मिस्टीरियस वर्ड आप इसके लिए लिख सकते हो, एनिग्मा लिख सकते हो। आर्किक, आर्किक का मतलब होता है जो बहुत पुराना है, एक्सट्रीमली ओल्ड, आउटडेटेड बोल सकते हो उसके लिए। समथिंग विच इज मॉडर्न अपडेटेड, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो ट्रू है वैसे। वेल नोन, अच्छा वेल नोन नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। आर्कटाइप तो ऑलरेडी बता दिया आपको, काइंड ऑफ मॉडल, ओरिजिनल मॉडल और पैटर्न, ओके। सो यस,
यस करेक्ट, ट्रू। आर्डेंट, वन हु इज अ, क्या बोलते हैं उसे, अंदर से बहुत जोश है, एंथुजियाज्म है, पैशनेट है, ओके, तो दैट इज आर्डेंट, ओके, सो यस ट्रू। आर्डुअस, वन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, मीन्स इजी एंड एफर्टलेस टास्क नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है जो अपर क्लास है, वो यहाँ पे रूल कर रही है। अरिस्टोक्रेटिक रिलेटेड टू नोबिलिटी और द अपर क्लास, यस डेफिनेटली अरिस्टोक्रेटिक वही होता है। और एक हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेटिक रूल, मतलब नोबिलिटी का रूल यहाँ पे चल रहा है, जो कि फ्रांस में चल रहा था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वही था ना एक तरह से, वहां पे नोबिलिटी का ही रूल चल रहा था वहां पे, ओके, उनको टैक्स माफ थे, यही तो सब चल रहा था वहां पे। चलिए, सो दिस इज करेक्ट। आर्टफुल, आर्टफुल मीन्स बीइंग क्लेवर और स्किलफुल, यस, समटाइम्स इट इज स्लाइवी, यस करेक्ट, ये सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिफिस रेफर टू जेन्युइन ऑनेस्टी, अरे भाई जेन्युइन, आर्टिफिस कभी भी जेन्युइन ऑनेस्टी नहीं होती, यहाँ पे क्लेवर होता है, ओके, सो दिस इज फॉल्स। एसिडेंसी इज अ काइंड ऑफ, आपकी पोजीशन काफी हायर है, सुप्रीमेसी, ओके, डोमिनेंस, डोमिनेशन, ओके, सो यस दिस इज फॉल्स। एसेस्टिक इज डिस्क्राइब अ पर्सन हु लीड अ लग्जरियस, नहीं नहीं नहीं, एसेस्टिक लग्जरियस लाइफ नहीं जीता भाई, एक्सियस बहुत सिंपल लाइफ जीता है, सो दिस इज फॉल्स। एसिडियस मीन्स शोइंग अ ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस, और एसिडियस यस हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट होता है, यस, जो पर्सन डिलीजेंट है तो ऑफकोर्स ए ग्रेट केयर परसिवरेंस सब कुछ, मतलब जी जान लगाएगा, यस करेक्ट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है मिक्स होना, ओके, एब्जॉर्ब होना, इंटीग्रेट हो जाना, यस, तो दिस इज ट्रू, ओके। एसयूज, एसयूज आपको बताया मैंने, एसयूज इज काइंड ऑफ जिसमें आप पेसिफाई कर रहे हो, सूथ, पेसिफाई, ओके, ईज द पेन, रिलीव, ये सारे इसी के सिमिलर वर्ड्स हैं, रिलीव, ठीक है, पेसिफाई, सूथ, ठीक है, सो मीन्स टू मेक अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, बिल्कुल सही बात है, सो यस लेस इंटेंस बोला है तो इट्स ट्रू है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है विच इज वेरी श्रूड इन जजमेंट, रेफर टू समवन हु स्लो, नहीं स्लो नहीं है भाई, ये बहुत फास्ट है, जो एस्ट्यूट पर है वो बहुत फास्ट है भाई, तुरंत डिसीजन लेता है, ठीक है, तुरंत उस सिचुएशन को जज कर लेता है, सो फॉल्स हो जाएगा ये। एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रिडक्शन इन नंबर और स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है, तो आपको ऑलरेडी पैरा एसएफ का एग्जांपल भी था। ऑडेसिटी, बोल्डनेस, समटाइम विथ डिसरिगार्ड फॉर रूल्स, यही तो देखो यार, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बस ऑडेसिटी का मतलब यहाँ पे डेफिनेटली होता है अपना बोल्डनेस, करेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑगमेंट, डिक्रीज नहीं करना होता, ऑगमेंट में क्या होता है, इंक्रीज करना होता है, ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज सॉरी फॉल्स। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होगा, बहुत ही शुभ मुहूर्त, करेक्ट, समथिंग शो साइन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, यस डेफिनेटली ट्रू। ऑस्ट्यूर, ऑस्ट्यूर का मतलब यहाँ पे होता है अ काइंड ऑफ स्टर्न, और मतलब जो स्माइल स्माइल नहीं दे, एक तरह से स्ट्रिक्ट हो, ओके, स्ट्रिक्ट अपीयरेंस हो जिसका, यस ट्रू। सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और अपीयरेंस। ऑटोक्रेटिक, जो भाई किसी के साथ पावर शेयर नहीं करता, ऑटोक्रेटिक वही होता है, ऑटोक्रेटिक शासन होता है, डिस्क्राइब अ लीडर हु शेयर्स पावर, नहीं शेयर नहीं करेगा भाई, ये नहीं शेयर करने वाला है, ऑटोक्रेटिक ये है, दिस विल गो फॉल्स। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, एंड देखो आज हमने 25 वर्ड किए, कुछ इन्हीं वर्ड्स को मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्म में कराया, कुछ मैंने इसको मैच द फॉलोइंग में कराया, अभी सबको एक साथ ट्रू फॉल्स में करा रहा हूं, तो इतना जब हम करेंगे तो आपको ये वर्ड्स पे कमांड बढ़ेगी, और आपने मेरे साथ अगर पहले से बने हैं, पहले दिन से बने हैं और आप ये करते आ रहे हैं, तो आपको ये बहुत बोलते ना, बहुत चिल्ली लगेगा, आसानी से कर लोगे आप, बेसिकली बात है। आप एक बार नोटबुक खोल के एक बार उसको रिकैप करते रहोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे साथ पहले से बने हो, अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप उसको देखते रहो, बस पढ़ते रहो, खुद से लिखो, बहुत बहुत मतलब बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे आए हैं एग्जाम में कभी ना कभी, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अच्छे से वो रिकैप करो, ठीक है, 3-4 महीना उसको अच्छे से दो, बिल्डअप करो, पीवाईक्यूज करो, आपको मैं गारंटी देता हूं अगली बार आपको इसके लिए तो जान नहीं तोड़नी पड़ेगी, मतलब आपका इतना तगड़ा हो जाएगा कि एग्जाम से पहले ऐसे उस तरह भटकोगे नहीं, 100 वर्ड कर लो, 200 वर्ड कर लो, 300 वर्ड कर लो, ऐसे सब गुमराह नहीं होगे आप। तो ये मेरा एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सीरीज तो आपको पता है रेगुलर चलती रहेगी, हर रोज इसके ऊपर 10-12 वर्ड्स या 10-15 मिनट का वीडियो आ ही जाता है। सो चलो मिलते हैं।